दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन के उस अंधेरे कोने की जिसे कोई याद नहीं करना चाहता है। आज बात कर रहे हैं हम पति पत्नी के मध्य हुए झगड़े की। दोस्तों देखते हैं क्या है झगड़ा। ये झगड़ा उन दो पति पत्नी के बीच में है जिन्हें एक समारोह में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होना है और श्रीमती जी तैयार हो रही है और श्रीमान जी तैयार होकर अपनी धर्म पत्नी का गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे हैं। आप कहेंगे इसमें कौन सी अनोखी बात है। अनोखी बात है श्रीमान जी, ये झगड़ा उस चीज़ को लेकर नहीं है और जो झगड़ा मैं आपको सुना रहा हूँ उसका कहीं पर भी शोर नहीं है, लेकिन वह झगड़ा फिर भी सुनाई दे रहा है। शायद दुनिया की ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जिसमें इस बात को लेकर कभी तकरार नहीं हुई है। यहाँ परिस्थितियाँ विपरीत है, अलग है, उल्टी है। यहाँ श्रीमान जी तैयार नहीं हुए हैं और श्रीमती जी तैयार होकर इंतजार कर रही है। यहाँ पर श्रीमान जी यह सवाल नहीं कर रहे हैं, अरे भाई और कितनी देर लगेगी, लेट हो रहे हैं, और जवाब भी वह नहीं है अक्सर जो सुना जाता है, बस 2 मिनट हो गया। और ये 2 मिनट श्रीमान जी की घड़ी के नहीं होते हैं, श्रीमती जी के घड़ी के होते हैं। परंतु यहाँ विपरीत परिस्थिति है। यहाँ श्रीमती जी का सवाल है और कितनी देर लगेगी, और श्रीमान जी का जवाब है मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा परिधान पहनूँ, ब्लैक सूट या झब्बा पजामा। और श्रीमती जी चुप होकर एक जगह बैठ जाती है। आप श्रीमती जी के चुप होने का अर्थ यह मत लगाइए कि अब झगड़ा शुरू होने वाला है। श्रीमती जी चुप इसलिए बैठी है कि झगड़ा हो नहीं जाए, क्योंकि उसे पता है उसकी ओपिनियन की कोई मान्यता नहीं है। वह अगर यह राय दे कि आज ब्लैक सूट की जगह कुछ और कलर ट्राई कर लो तो निश्चित ही झगड़ा हो सकता है। जो भाषण में सुन रहा था, जो व्यवहार देख रहा था, मैं नहीं मानता हूं कि कोई अज्ञानवश हुआ है। और न ये झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जा रहा है। दोस्तों यह एक अनवरत क्रम था। अनवरत से आशय यही है कि बार बार यही सवाल होते थे और परिणाम यह निकला कि समारोह में विशेष परिधान के साथ श्रीमान जी उपस्थित होते थे और श्रीमती जी घर बैठकर इंतजार करती थी। फिर चाहे वो समारोह हवन पूजा पाठ का ही क्यों न रहा हो, श्रीमान जी उपस्थित होते थे विशेष अतिथि के रूप में, जहाँ पर धर्म पत्नी की उपस्थिति को महत्वपूर्ण समझा जाता था। श्रीमान जी अकेले होते थे और यही अकेलापन उन्हें नितांत अकेला इंसान बना देता है। नितांत अकेले इंसान को एक भय होता है, भय होता है अकेलेपन का, और वह भय उसके अंदर इस तरह से व्याप्त होता है कि उस भय को वह समाज में फैलाना शुरू कर देता है। अकेलेपन का भय एक सोच विकसित करना शुरू करती है और यह सोच समाज में फैलती जाती है और समाज में व्यक्ति के मन में एक डर पैदा होता है, यदि उसके साथ कोई घटना घटित होगी तो उसके आसपास कौन खड़ा होगा, क्या वह हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा या कोई और होगा। अकेले का भय उसके ऊपर इस कदर हावी हो जाता है कि वह सोचना बंद कर देता है। मेरा ये मानना है यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है तो उसे यह आभास होना चाहिए कि उसके पास खड़ा हुआ इंसान इंसान है, शैतान नहीं। क्या नितांत अकेला व्यक्ति जो स्वयं भय से घबराया हुआ है आपसे ये कह सकता है आपके पास खड़ा व्यक्ति न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, वह एक इंसान है, शैतान नहीं। डरा हुआ व्यक्ति, भय से ग्रस्त व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए एक हथियार तलाशता है और उस हथियार का नाम है नफरत, और परिणाम होती है हिंसा। हिंसा करने वाला व्यक्ति, हिंसा फैलाना वाला व्यक्ति कभी भी इंसान नहीं हो सकता है। हाँ, वो शैतान जरूर है जो हिंसा फैला रहा है। मेरी बात पर गौर कीजिएगा और सोचिएगा जरूर, आपके पास रहने वाला व्यक्ति इंसान है या शैतान। इंसान और शैतान में अंतर करना सीखिएगा। आप सभी को राम राम सा।